सो अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि मैं इसमें बात करूँगी थोड़ा मिसकंसेप्शन की और मिथ की जो मुसलमानों के अंदर है और उसको लेके दूसरों लोगों में भी है। तो जितना हो सकेगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी और दूसरी तरफ जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और बोरिंग ना हो। और तो शुरू करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी माय डियर सिस्टर और फ्रेंड माविया का, क्योंकि मेरे लिए इतना आसान नहीं था सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। तो शी हेल्प मी अ लॉट, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड तो आजकल लोगों का जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है मुसलमान को लेके वो है जिहाद। लोग जिहाद का गलत मतलब निकालते हैं जिसकी वजह से वो उन्हें जिहादी मुस्लिम भी कहते हैं। जिहाद का मतलब वो समझते हैं कि कत्ल करना होता है, मारना पीटना और दहशत फैलाना, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो लेट मी टेल यू द रियल मीनिंग ऑफ जिहाद। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको सबसे पहली डेफिनेशन मिलेगी फाइट अगेंस्ट द एनिमीज़ ऑफ इस्लाम। तो वो इस डेफिनेशन को तोड़ मड़ोड़ के दूसरे वे में कहते हैं कि देखो इसमें खुद कहा जा रहा है कि इस्लाम के दुश्मनों से लड़ना। लेकिन अगर हम देखें, अगर ज़रा भी इंसान इंटेलेक्चुअल होगा तो उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं है तो बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये एनिमीज़ ऑफ इस्लाम, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इस्लाम का सिर्फ़ और सिर्फ एक दुश्मन है, वो है शैतान। तो शैतानी जितनी भी हरकतें होंगी, तो शॉर्ट और सिंपल में समझते हैं कि जिहाद होता क्या है। टफ सिचुएशन में मुस्कुराना, हार्ड टाइम में सब्र रखना और अच्छे कामों के लिए जद्दोजहद करना, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर और माफ़ कर देना, ये सारी चीज़ें जिहाद है, ना कि वो जो वो कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ समवन इज़ कॉलिंग यू अ जिहादी मुस्लिम, देन जस्ट स्माइल एंड वॉक ऑफ, बिकॉज दे रियली डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जिहाद। तो जो दूसरा मिथ है सबसे बड़ा, वो है मॉडेस्टी को लेके। लोगों को लगता है मॉडेस्टी सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मॉडेस्टी मर्द और औरत दोनों के लिए है। और दूसरी चीज़ ये, लोगों को लगता है मॉडेस्टी का मतलब अपनी पूरी बॉडी को कवर करना, अपने बालों को ढकना। ये मॉडेस्टी नहीं है, बल्कि ये एक हिस्सा है मॉडेस्टी का। मॉडेस्टी इज़ ऑल अबाउट अखलाक, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपकी नज़र नीचे है कुछ सिचुएशन में, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है मॉडेस्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं, जैसे अगर रिज़ल्ट में सारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 पा रहे हो और बाकी में 0, तो आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो चीज़ आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसी तरह मॉडेस्टी में अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के चलें तो आप मॉडेस्ट नहीं कहलाएंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो मॉडेस्टी इज़ अ मिक्सचर। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे अंदर कि अगर हम सब कुछ ढके हुए हैं, सब कुछ है, तो हम बहुत पायस हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में। एक तरफ अगर लड़की ने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है तो हम उसे मॉडेस्टी का टैग देते हैं कि एक वो मॉडेस्ट और पायस वुमेन है। अगर दूसरी तरफ उसने वेस्टर्न कैरी किया हुआ है तो वो एक कैरेक्टरलेस है, जो कि सरासर गलत है। मैंने कहा ना, कवरिंग, अपनी बॉडी को कवर करना एक पार्ट है इसका, आप उससे फैसला नहीं ले सकते। सो वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सिंपल। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, आर मेन बेटर देन वीमेन? क्या मर्द औरत से बेहतर हैं? तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी एंड वैल्यू, दोनों ही बराबर हैं, कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है। इन सारी चीज़ों में दोनों बराबर हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जिस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव चार्ज इज़ बेटर देन निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि मर्द बेहतर है या औरत बेहतर है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन एक चीज़ है, जो मर्द है उन्हें हमें एक दर्जा ऊपर रखना है। रीज़न मैं बताती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे भी जान के ताज्जुब हुआ, लेकिन हमें उनको एक रिस्पेक्ट देनी है, हमें एक दर्जा, एक लेवल अप करना है ना। तो रीज़न ये है कि बस सिर्फ़ और सिर्फ ये रीज़न है कि वो जो है रातों दिन कमाता है, खून पसीने की कमाई हम अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी, इन लोग के लिए करता है, और खुशी खुशी वो एक भी झिझक या फिर हिचकिचाहट बिना वो ला के पैसा अपने माँ बहनों को देता है। तो इस रीज़न की वजह से वो जो है हमसे एक लेवल अप है ना। और दूसरी चीज़ ये कि
कितने लोग तो अपना घर वर सब छोड़ के जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके वो जो है हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं। तो इतना तो बनता है कि उन्हें रेस्पेक्ट दी जाए। तो जो दूसरी मिसकॉन्सेप्शन है वो है तावीज़ को लेके। ये तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों लोग को समझ नहीं आता। वो तावीज़ को बहुत फॉलो करते हैं। कुछ लोग डिफेंड भी करते हैं कि तावीज़ हम इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि उसमें कुरान की आयत है, वो हमें शिफा दे रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तावीज़ से परहेज़ करें जितना हो सके। भले ही उन्होंने उस तावीज़ में कुरान की आयत लिखी हो, लेकिन कुरान की आयत या कुरान पढ़ने के लिए है, अमल करने के लिए है, ना कि गले में लटका के घूमने के लिए। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना परहेज़ करें उतना बेहतर है। तो दूसरी चीज़ है ये कि लोगों को लगता है पर्दा सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मर्दों का भी पर्दा है, उन्हें अपनी नज़र नीचे रखनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, कुछ लोग को बुरी लगेगी बट इट्स अ रियलिटी। लोग औरतों के पर्दे के बारे में बात करते हैं, मर्द के पर्दे के बारे में बात नहीं करते। अगर मर्द का पर्दा जिस दिन आ जाए तो आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई लड़की पोस्ट डालती है, कुछ डालती है, वहाँ ढेर सारे लड़के कमेंट करते हैं और फतवा देते हैं कि तुम ऐसे रहो वैसे रहो, कैरेक्टर जज होता है उनका। अगर वही मर्द जो उसे देख रहा है, उसे कमेंट कर रहा है, उसे गाइड कर रहा है, अपनी नज़र नीचे कर ले तो क्या हो जाएगा? मतलब वो अपना पर्दा कर ले, लड़की नहीं कर रही, लड़का कर ले, तो कितनी गुनाह से बच जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मर्दों का भी पर्दा है, उन्हें अपनी नज़र नीचे कर लें तो क्या पता बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। तो जो कि सो द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज़ लोहे कुरान। लोहे कुरान को लेके बहुत गलत फहमी है लोगों में। लोग उसे जो है बरकत के लिए अपने घरों में टांगते हैं या फिर लगाते हैं या अपनी दुकान में लगाते हैं, जबकि लोहे कुरान जैसा कुछ नहीं है। वो एक कोड वर्ड है जिसे अलिफ लाम मीम, रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये ऐसे रहता है स्क्वायर में। इसको लोग जो है अपनी शॉप पे लगाते हैं, घर में लगाते हैं, और इसके नीचे लिखा भी है कि इसे पढ़ने से बरकत होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, ये एक कोड वर्ड है। तो इसमें क्या सीन है, जैसे अलिफ लाम मीम है, तो ये इसका मतलब ये होगा, लोगों ने अपनी प्रेडिक्शन दी ज़बरदस्ती वाली। जैसे कि शिया लोग कहते हैं कि अलिफ लाम मीम मतलब होता है आलिम मोहम्मद, और सुन्नी लोग कहते हैं कि अरब देश में रवाज थी कि जो ख़त लिखता है उसके नाम का पहला वर्ड और जिसके लिए लिखा जा रहा है उसके नाम का पहला वर्ड और जो लेके जा रहा है उस ख़त के उसके नाम का आखिरी वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्राइल और मीम से मोहम्मद। तो अलिफ लाम, ये प्रेडिक्शन है, लोगों ने ज़बरदस्ती बनाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ये एक कोड वर्ड है। तो अगर ये आपको कहीं स्क्वायर में मिले तो आप वो हटा दें, क्योंकि मीनिंगलेस है, बेसलेस है।